आज दिल्ली में आर्मी डे के लिए रिहर्सल के दौरान हादसा हो गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए रिहर्सल में जुटे जवान हेलीकॉप्टर की रस्सी टूटने से अचानक नीचे गिर गए। दरअसल स्लिदरिंग कहा जाता है, जिसमें दिखाया जाता है किस तरह से चॉपर से जवान जो हैं वो नीचे उतरते हैं जब भी कहीं उन्हें आपात स्थिति में लैंड कराया जाता है। स्लिदरिंग की एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे थे, उसका डेमो रिहर्स कर रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। दिल्ली में हवा में हादसा। आर्मी डे परेड की रिहर्सल के दौरान हादसा। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त टूटी रस्सी, सेना के 3 जवान जख्मी। तस्वीरें दिल्ली कैंट की हैं। भारतीय सेना के जांबाज 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड की तैयारियों में जुटे थे। ध्रुव हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे जवान नीचे उतर रहे थे। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आसमान से 2 जवान नीचे उतर रहे हैं। उनके बाद एक तीसरा जवान भी नीचे उतरने की रिहर्सल कर रहा था। अचानक उसके हाथ से हुक छूट जाता है और वो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। हादसे में दूसरे जवानों को भी चोटें आई हैं। एक प्रक्रिया जिसमें हेलीकॉप्टर से आर्मी के जवान नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, वो भी रस्सी के सहारे। अगर आप विजुअल में देख रहे होंगे तो लगातार आर्मी के जवान स्लाइडिंग करते हुए रस्सी के सहारे उसको पकड़ते हुए नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरने के दौरान पहला आर्मी का जवान उतरता है, दूसरा उतरता है, तीसरा उतरता है और चौथे उतरने के साथ ही 2 जवान जो नीचे पूरे नहीं उतर पाते हैं, बाकायदा रस्सी टूटने के बाद नीचे गिरते हैं। रिहर्सल के दौरान जवानों के गिरने का वीडियो सामने आने के बाद सनसनी मच गई है। सेना ने रिहर्सल में हुक टूटने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आर्मी की तरफ से सफाई भी सामने आई है। बयान में साफ किया गया है कि किसी भी जवान को चोट नहीं लगी है। साथ ही सबके सुरक्षित होने का दावा भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आपको ध्रुव चॉपर्स के बारे में भी जानकारी दे दें। 28-29 सितंबर को 2016 को जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसमें भी चॉपर्स का इस्तेमाल हुआ था और इसी तरह से स्लिडिंग करते हुए ही कमांडोज जो हैं वो दाखिल हुए थे पीओके में और आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। तो पैरा जंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है ध्रुव चॉपर। कई बार 25 कमांडो ध्रुव पर सवार होकर पीओके में दाखिल हुए थे। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर से बेहतर चॉपर माना जाता है ध्रुव। चेतक और चीता सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ध्रुव में 2 टर्बो इंजन होते हैं, तो ये सेफ भी है और ज्यादा पावरफुल भी। ध्रुव हेलीकॉप्टर का वजन करीब 3 टन है। 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होता है। और दिल्ली में चॉपर हादसे में 3 जवान जख्मी हुए हैं। गनीमत यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद किसी की भी ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। आमतौर पर आसमान में होने वाले इस हादसे अपने साथ मौत का मंजर लेकर आते हैं। हवा में हादसे का वो खौफनाक मंजर, प्लेन हादसे की वो भयानक तस्वीर जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा, आपका मन जिसके खौफ से डरने लगेगा। आसमान में विमान के धराशायी होने की एक एक तस्वीर। जब प्लेन आसमान में लहराने लगा, जब प्लेन के एक ही झटके में पर खच्चे उड़ गए, जब विमान आसमान में ही आग की लपटों से घिर गया। देखते ही देखते विमान आसमान में काल बन गया। रनवे से आसमान की सैर पर निकला विमान देखते ही देखते कैसे बन गया मौत का ताबूत। कैसे हवा में उड़ते विमान पर मौत सवार हो गई, कैसे आग की लपटों में घिरा प्लेन जमीन पर आ गिरा। विमान हादसों की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, ऐसे हादसे जो हजारों मुसाफिरों के लिए काल बन गए, हम आपको दिखाने वाले हैं हवा में हुए उन विमान हादसों की एक एक तस्वीर जो रनवे से उड़ान भरकर आसमान में तो पहुंचे, लेकिन वो उनकी आखिरी उड़ान बन गई। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं रूस में हुए विमान हादसे की। लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान फिसलने के बाद पहाड़ियों से जा टकराया और इस हादसे में 61 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल थे। खराब मौसम की वजह इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराई गई। आसमान में मुसाफिरों का काल बना विमान, उड़ता प्लेन बना मौत का ताबूत, हवा में हादसे का शिकार हुआ विमान।
विमान हादसे का लाइव वीडियो। ये धुंधली सी तस्वीर है रूस में हुए विमान हादसे की, जब एक ही झटके में प्लेन आसमान से जमीन पर आ गिरा। और फिर क्या हुआ, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान से नीचे उतरते हुए विमान की तस्वीर नजर आ रही है। विमान तेजी से जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही प्लेन जमीन पर उतरता है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। आसमान में एक बड़े धमाके की आवाज गूंज उठती है। विमान आग का गोला बन जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार और आग की लपटें उठनी शुरू हो जाती हैं। यह विमान हादसा दक्षिणी रूस के रोस्तोव ऑन डॉन में हुआ है। जिस समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट से रनवे की जगह तलाशने में चूक हो गई, जिसकी वजह से यह भयानक हादसा हो गया। रूसी मीडिया के मुताबिक विमान लैंड करने की दूसरी कोशिश के दौरान रनवे से कुछ 100 मीटर पहले ही जमीन पर उतर गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 55 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर शामिल हैं। मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। हादसा भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:20 पर हुआ। अमीरात कंपनी के विमान बोइंग 737 ने दुबई से रूस के लिए उड़ान भरी थी। भारतीय समय के अनुसार रात 11:50 पर प्लेन दुबई से रवाना हुआ था, लेकिन रोस्तोव ऑन डॉन में लैंड करते वक्त हादसे का ये शिकार हो गया। हादसा क्यों हुआ इसकी वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि जिस समय यह हादसा हुआ रूस में मौसम खराब था और बारिश भी हो रही थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मौसम खराब होने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से पायलट को रनवे की सही पोजीशन का पता लगाने में मुश्किल हुई। यह विमान अमीरात की फ्लाई दुबई कंपनी का था, जो सस्ती सेवा देने वाली एयरलाइंस है। इसे साल 2009 में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय दुबई में है और 90 शहरों के लिए हवाई सेवाएं देती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं जर्मनी में 28 साल पहले हुए खौफनाक हादसे की, जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था। एयर शो के दौरान 2 प्लेन आपस में टकरा गए, जिससे 67 लोगों की मौत हो गई। 28 साल गुजर गए, लेकिन आज भी जर्मनी के लोग रैमस्टीन हादसे के दर्द को भूल नहीं पाए। 28 अगस्त 1988 का दिन था। रविवार का दिन होने की वजह से लोगों की छुट्टियां थी। पश्चिमी जर्मनी के इलाके में एयर शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। हवाई करतब देखने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। आसमान में जर्मनी के फाइटर प्लेन करतब दिखा रहे थे। जंगी विमानों का झुंड तेज रफ्तार के साथ आपसी तालमेल बिठाए हुए था। तेज रफ्तार के साथ कोई दाईं ओर जा रहा था तो कोई बाईं ओर। वहीं कुछ सीधे आसमान में कलाबाजी दिखा रहे थे। आसमानी करतबों का दौर जारी था और लोग हवाई स्टंट का बेफिक्री से लुत्फ उठा रहे थे, इस बात से अनजान कि आसमान से मौत की उड़ान उनके करीब आने वाली है। आसमान में स्टंट के बीच एक पायलट से चूक हो गई और 2 अलग अलग दिशा से आ रहे प्लेन के रास्ते में आ गए। अभी लोगों की पलक भी न झपक पाई थी कि विमानों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और ये प्लेन एयर शो देख रहे लोगों के बीच उड़ने लगा और चंद सेकंड में ही बम के गोले की तरह ये प्लेन लोगों के बीच फट गया। जमीन से टकराने के बाद विमान सैकड़ों मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। विमान आग के गोले में तब्दील हो चुका था। 100 फीट से भी ऊपर आग का गोला धधकने लगा। 100 फीट से भी ऊपर आग के शोले धधकने लगे। हर ओर चीख पुकार मच गई।
किसी ने भी नहीं सोचा था कि मौत इस तरह दस्तक देगी। हादसे में 67 लोगों के साथ 3 पायलट की भी मौत हो गई। वहीं 350 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सैकड़ों लोगों को मामूली चोटें भी आईं। टीम न्यूज़ नेशन। अब एक और विमान हादसे की बात करते हैं जो स्पेन के मैड्रिड में हुआ। हादसे में प्लेन के पायलट की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। तस्वीरें 3 साल पहले की हैं। स्पेन के मैड्रिड में एयर शो की ये तस्वीरें हैं। एयर शो देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा है। सब कुछ सामान्य लग रहा है। आसमान साफ है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। आसमान में हवा से बात करते इस प्लेन को देखिए। ऐसा लग रहा है करतब दिखाने के बाद प्लेन की सेफ लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर बदल जाती है। प्लेन हिचकोले खाने लगता है और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। अनहोनी की आशंका से लोगों का दिल बैठ जाता है। जब जमीन से प्लेन टकराता है तो चीख निकल आती है। भयंकर विस्फोट के साथ आग का शोला और धुएं का गुबार उठता है। एयर शो का रोमांच हादसे की वजह से मातम में बदल जाता है। हादसे के दर्द और हादसे के खौफ को लोगों के चेहरे पर महसूस किया जा सकता है। हादसे में पायलट की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग इसमें घायल हुए थे। 3 साल पहले की यह तस्वीर है। आज भी हादसे की इस खौफनाक तस्वीर को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीम न्यूज़ ने कहते हैं छोटी सी चूक बड़े हादसे को दावत देती है और ऐसा ही हुआ था अफगानिस्तान में, जहां पायलट की गलती ने पल भर में प्लेन को आग के गोले में तब्दील कर दिया। विमान से अगर आसमान में उड़ान का रोमांच है तो कभी कभी विमान आसमानी ताबूत में तब्दील हो जाते हैं, जो पायलट को एक सेकंड के लिए संभलने का मौका नहीं देते। हवा से बातें करता विमान कैसे आग में खाक हो जाता है, इसकी एक भयानक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मंडराते काले बादलों के बीच विमान की उड़ान, धीरे धीरे वो जमीन से और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अचानक विमान की दिशा बदल जाती है। वो जिस रूट पर जाने की कोशिश कर रहा था, अचानक ये विमान 90 डिग्री घूम जाता है। जैसे ही विमान की दिशा बदलती है, विमान के सामने का हिस्सा जमीन की ओर झुक जाता है। अब विमान की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और इसके बाद विमान जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर विमान के गिरते ही एक आग का बवंडर उठता है और चंद सेकंड में पूरा विमान खाक हो जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में यह हादसा हुआ था। ये तस्वीरें साल 2013 की हैं, जब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास एक सैन्य मालवाहक विमान टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया था। टीम न्यूज़ नेशन। आज से 18 साल पहले फ्रांस में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। इस हादसे में 113 लोगों की जान चली गई। हादसे की तस्वीरें आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार प्लेन और उड़ान भरते ही प्लेन से उठती आग की लपटें। हैरान कर देने वाली तस्वीरें फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट की हैं। आज से करीब 16 साल पहले यानी 25 जुलाई साल 2000 को इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो आज तक इसे भूल नहीं पाया। आग की लपटों में विमान ने कुछ देर तक हवा में उड़ान भरी और फिर गोता खाते हुए जमींदोज हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 113 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर आते ही मातम पसर गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पैसेंजर विमानों में से एक इस विमान में आग लग गई और फिर वो कैसे हादसे का शिकार हो गया। एयर फ्रांस फ्लाइट नंबर 4590 फ्रांस की राजधानी पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से 113 लोगों के साथ उड़ान भर चुकी थी। उसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर करीब 9 घंटे में पूरा करना था, लेकिन सफर तय करने से पहले ही विमान हादसे का शिकार हो गया। रनवे से उड़ान भरते ही आग की तेज लपटों ने प्लेन को अपने आगोश में ले लिया और फिर वो हुआ जिसने 113 लोगों की जान ले ली। एयर फ्रांस के विमान में आग लगने के बाद पायलट का कंट्रोल नहीं रहा। धीरे धीरे आग की लपटें पूरे प्लेन तक फैल गई और फिर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। प्लेन कुछ ही देर में हवा में गोते खाता हुआ जमीन पर आ गिरा। जब तक मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचता सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 4 लोगों की सांसें चल रही थी जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चारों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे को करीब 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।